Hello students, today we are going to start our civics portion of social studies, that is chapter 1, democracy and its function. Now let's get started. Democracy can be simply defined as a form of government created by the people. Democracy एक ऐसी form of government है जिसको बनाया जाता है by the people. It means it is a kind of government which is elected by the people. मतलब ये ऐसी government है जिसको चुना जाता है लोगों के द्वारा, where the actual power of government belongs to people of the country. जहाँ पे जो एक्चुअल पावर है गवर्नमेंट की वो बिलोंग करती है to the people of the country. In fact, the people of the country are supreme sovereign and nobody is about them. जो people है कंट्री के वो ही सुप्रीम सोवरेन माने जाते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. The people of the country have the power to elect a government. अब लोगों के पास ये पावर होती है जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुने, विच कैन रूल द कंट्री इन प्रॉपर वे, जो कंट्री को रूल करे एक सही तरीके से. द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज गिवन बाय अब्राहम लिंकन. जो डेमोक्रेसी की बेस्ट डेफिनेशन है वो दी गई बाय अब्राहम लिंकन. क्या डेफिनेशन थी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मीन्स डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है लोगों की, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए. इट मीन्स द डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच डायरेक्टली रिलेट टू द पीपल. इसका मतलब है जो डेमोक्रेसी है ऐसी सिस्टम है गवर्नमेंट की जो डायरेक्टली रिलेटेड है लोगों से. डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न सोसाइटी. The concept of democracy had came into existence in Europe. जो concept था डेमोक्रेसी का वो फर्स्टली यूरोप में आया एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो एक रिवॉल्यूशन रिवोल्ट के टाइम पे ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी में रिस्पेक्टिवली. मीन्स इंग्लैंड में 17th सेंचुरी और फ्रांस में 18th सेंचुरी में. दीज आर द रिवॉल्यूशन विच हैव बॉट फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ. ये वो रिवोल्यूशन थे जिन्होंने फर्स्टली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एज अ रूल ऑफ लॉ लिया. बिफोर दिस रिवॉल्यूशन इट वॉज बिलीव दैट द किंग वॉज सुप्रीम. इन रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट से पहले ये माना जाता था कि जो राजा है वो सुप्रीम पावर है एंड ही कुड डू नो रॉन्ग, और वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता. आफ्टर अबव रिवॉल्यूशंस, इन रिवॉल्यूशन के बाद द पीपल स्टार्टेड अपोजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिक्टेटर और डिक्टेटरशिप और मोनार्की. इसके बाद लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया डिक्टेटरशिप और मोनार्कियल गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसमें या तो फिर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा रूल किया जाता है या फिर किंग के द्वारा. एंड डी थ्रोन किंग जेम्स, और किंग जेम्स को डी थ्रोन कर दिया, ठीक है, पावर से हटा दिया किंग जेम्स सेकेंड ऑफ इंग्लिश इन 1688, in the year 1688. Clear? Afterwards the Bill of Rights came into existence. इसके बाद Bill of Rights existence में आया, due to which the country would be ruled by the people. इसकी वजह से जो कंट्री है वो लोगों के द्वारा रूल किए जा सकती थी, और द पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, एंड नॉट बाय द सिंगल किंग. किंग के द्वारा कोई भी गवर्नेंस नहीं होगी. इन द 18th सेंचुरी में द फ्रेंच पीपल ब्रॉट अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789. फ्रेंच पीपल ने फ्रेंच रिवोल्यूशन क्रिएट किया इन 1789, ठीक है. रिवोल्ट था फ्रेंच पीपल का और उसका नाम रखा गया फ्रेंच रिवोल्यूशन, और ये हुआ था 1789 में. इन विच द सेम प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ वॉज गिवन इम्पोर्टेंस. इसमें सेम प्रिंसिपल दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है. रूल ऑफ लॉ वॉज गिवन इम्पोर्टेंस फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द country. Now, due to these revolutions, the idea of democracy make the ruling government responsible to the people. इन रिवॉल्यूशन की वजह से जो आइडिया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ठीक है, उसने क्या बहुत सारे चेंजेस लाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाई टुवर्ड्स द पीपल हु हैज़ द पावर टू इलेक्ट द गवर्नमेंट. जिनके पास पावर होती है गवर्नमेंट इलेक्ट करने की बाय देयर राइट टू वोट, अपने राइट टू वोट की वजह से. नाउ, as far as the right to vote is concerned, it is given equally to each person. right to vote, जैसे जैसे वोट की राइट की इम्पोर्टेंस पता चली तो ये बोला गया कि हर एक पर्सन का इक्वल वोट, मतलब हर एक पर्सन का जो वोट है वो इक्वल
वैल्यू रखता है। द राइट टू वोट इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑफ फ्रेंचाइज, इसको राइट ऑफ फ्रेंचाइज भी कहते हैं, राइट टू वोट को। नाउ अर्लियर फ्रेंचाइज वॉज लिमिटेड टू सर्टेन रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पहले क्या होता था, फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट कुछ रिच सेक्शन जो सोसाइटी के रहते थे, रिचर क्लासेस, उनके लिए लिमिटेड था। एज दिस वॉज नॉट गिवन टू द पुअर पीपल, इसे गरीब लोगों को मतलब राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, वो वोटिंग नहीं कर सकते थे। विथ इफेक्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन द राइट टू वोट इज गिवन टू ईच इंडिविजुअल। इन रिवॉल्यूशन की वजह से जो राइट टू वोट था वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिंगल पर्सन को दिया गया। व्हेन द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल एडल्ट इन द कंट्री इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और जब राइट टू वोट सभी लोगों को मीन सभी लोगों को इक्वल राइट मिलने लगे वोटिंग करने के लिए, तो इसे कहा जाता है पूरे कंट्री में, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ gradually for the welfare state the right to equality of citizen was also incorporated in the concept of democracy। जैसे जैसे अगर वेलफेयर स्टेट में देखें तो राइट टू इक्वालिटी ऑफ सिटीजन इस डेमोक्रेसी कंसेप्ट में ऐड किया गया। दिस राइट टू इक्वालिटी इज़ टू बी एक्सरसाइज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ये इक्वालिटी हर एक एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में फॉलो होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल लाइफ को बिलोंग करता हो। दस कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ गिवन राइज टू अदर प्रिंसिपल। अब ये जो कंसेप्ट था डेमोक्रेसी का, उसने दूसरे प्रिंसिपल जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, वो भी डेवलप हुआ। ठीक है, देयर आर द रूल ऑफ लॉ, दीज आर द रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आइडिया ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी। और ये जो रूल ऑफ लॉ है मीन्स रूल ऑफ डेमोक्रेसी, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, अकाउंटेबल है, अगर किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, किसको इलेक्ट कर रहे हैं, कैसी गवर्नेंस चाहते हैं। ठीक है, आइडिया ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, हर एक इंडिविजुअल का एक इक्वल राइट है फॉर वोटिंग, एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी, और उन्हें हर तरह से इक्वेलिटी मिलनी चाहिए। नाउ काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट है पूरे विश्व में। इन दिस गवर्नमेंट द ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट हैव एनी पावर टू इलेक्ट। इस तरह की गवर्नमेंट में, ठीक है, फर्स्टली जिस गवर्नमेंट की हम बात करेंगे उसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स या ऑर्डिनरी पीपल के पास वोटिंग की राइट नहीं होती। द रूल ऑफ द किंग हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू गवर्न द कंट्री। जो किंग होता है उसके पास पावर होती है, ठीक है, पूरी पावर होती है जिससे कि वह कंट्री को गवर्न करे। ही टेक्स ऑल द डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, ओन विशेज, वो हर एक डिसीजन लेता है, हर एक फैसला लेता है अपनी विशेज के अकॉर्डिंग, जैसा वो चाहता है। ना ही कैन ऑल्सो मेक सम डिसीजन अगेंस्ट द विशेज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री, वो ऐसे डिसीजन भी ले सकता है जिसमें किसी की सहमति ना हो। ठीक है, मेजोरिटी भी हो, मान लीजिए कोई मेजोरिटी ग्रुप में है, ठीक है, उनका जो किंग जो भी फैसला लिया है उसमें उनकी मंजूरी नहीं है, लेकिन तब भी किंग ने जो फैसला लिया है वही एग्जीक्यूट होगा। ना नोबडी कैन अपोज हिम टू डू सो, कोई भी अपोज नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता उस डिसीजन को मानने से। देयर आर नो अदर डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या है, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे अभी तक, वो है डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ मोनार्की, जिसको मोनार्की कहते हैं। इसमें किंग होता है जो अपने डिसीजन लेता है रेदर वो सही है या नहीं। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, इसे क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एब्सोल्यूट मोनार्की में। आइए, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू रन द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता था जिससे कि गवर्नमेंट रन किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ मैनुअल, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक मैनुअल की तरह है, रिटर्न रिकॉर्ड की तरह है, क्लियर सेट ऑफ रूल्स। नाउ इन एब्सोल्यूट मोनार्की द किंग हैज़ टोटल पावर टू गवर्न हिज कंट्री। एब्सोल्यूट मोनार्की में किंग के पास पूरी पावर होती थी फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड द कंट्री इज़ रूल्ड एज पर हेरिडिटरी सिस्टम, और कंट्री रूल की जाती थी एज पर हेरिडिटरी सिस्टम इन विच द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग। इसमें होता ये था कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था राजा का, रूल्स द कंट्री आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, वो रूल करते थे कंट्री को जब जो एक्चुअल राजा की जब डेथ हो जाती थी तो उसका बेटा रूल करता था, क्लियर।
नाउ इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ये ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें अ रिलीजियस ग्रुप हैविंग हाईएस्ट मेजॉरिटी, एक रिलीजियस ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है, सबसे ज़्यादा लोग हैं, ऑफ फॉलोअर्स होल्ड पावर। ठीक है, इन सच ऑफ सिस्टम, इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, लॉज आर ऑल्सो मेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस डिक्टेट्स, लॉज रूल्स बनाए जाते थे अकॉर्डिंग टू रिलीजियस डिक्टेट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, जो भी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी पीपल, जिसका एक्सेप्टेंस मेजॉरिटी पीपल के द्वारा होता था। अब एज वी नो दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि हम जानते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। ठीक है, द फॉलोइंग डिफरेंसेस आर बिटवीन बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, अब फॉलोइंग डिफरेंसेस दिए हुए हैं दोनों तरह के गवर्नमेंट के लिए। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, द एक्चुअल हेड ऑफ दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एक्चुअल हेड होता है गवर्नमेंट का वो है प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट इज नियरली अ नॉमिनल हेड, अब इसमें प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल हेड होते हैं। नाउ सेकेंड इज इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली, इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, ठीक है, उनके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा। Now, third is in this form of government the executive cabinet of ministers, इस तरह के गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव कैबिनेट है मिनिस्टर का आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के, दैट इज द पार्लियामेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का इन द पार्लियामेंट। फिफ्थ इज इट इज नेसेसरी दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड रूलिंग पार्टी शुड हैव मेजोरिटी, ये ज़रूरी होता है कि प्राइम मिनिस्टर और जो रूलिंग पार्टी है उनमें मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, एंड ही हैज़ टू रिज़ाइन इफ लूजेज हिज मेजोरिटी, और उसको रिज़ाइन करना पड़ता है अगर मेजोरिटी उसने खोई इन द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड, एग्जाम्पल के तौर पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में एज वेल एज इंग्लैंड में। नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द प्रेसिडेंट इज एक्चुअल एज वेल एज नॉमिनल हेड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह के गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्चुअल और नॉमिनल हेड होता है, एंड देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह के गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। सेकेंड इज द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इनका चुनाव लोग करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, प्रेसिडेंट का। नाउ थर्ड इज द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, सिंस जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, सिंस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज आर नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर के। नाउ फोर्थ इज इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह के गवर्नमेंट में इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट प्रेसिडेंट में बिलोंग टू मेजोरिटी पार्टी, ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रेसिडेंट मेजोरिटी पार्टी से ही बिलोंग करे, एज देयर आर सेपरेट इलेक्शन हेल्ड फॉर द प्रेसिडेंटशिप, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए। नाउ fifth is in presidential form of government the parliament has no control over the president, presidential form of government में पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर, बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, दोनों ही अलग आइडेंटिटीज हैं। क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएसए, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो तरीके की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं। Now, firstly come to unitary form of government. In such type of government, the center is given power than the state. Unitary form of government में जो center है उसको power दी जाती है state के comparison में. The center has also been given more financial power than state. Center को ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दिया जाता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी टाइम है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ऑल द पावर्स फ्रॉम द स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। नाउ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर इज क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इस तरह के गवर्नमेंट में मीन्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर होती है बराबर से डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ बोथ आर इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ ईच अदर, दोनों ही स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन इटसेल्फ एज इट कैन नॉट बी इजिली चेंज, इस सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि ये ईजिली चेंज नहीं हो सकते। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट,
जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फ्री है, विच डिसाइड्स द केस ऑफ डिस्प्यूट, जो डिसाइड करती है केस किसके केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, अगर सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट है तो, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो। एज फार एज रेजिडरी पावर्स आर कंसर्न, दीज आर गिवन टू द सेंट्रल रैदर देन द स्टेट्स। अवशिष्ट जो शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। नाउ as we know, democracy is considered to be the best form of government. डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। देयर आर सर्टेन साइलेंट फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसीलिए कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, मीन्स विशेषताएं हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पहला है इक्वेलिटी, मीन्स समानता। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी की, मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ऑल आर इक्वल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कास्ट से, क्रीड से, कलर से, रिलीजन से बिलोंग करता हो, सभी की इक्वल इम्पॉर्टेंस है in front of democracy. Now, our constitution has also adopted fundamental rights. हमारे constitution ने मीन संविधान ने बहुत सारे fundamental rights भी adopt किए हैं. The purpose of this element is to stop all kinds of discrimination. Main जो purpose है, जो काम है इस element को adopt करना, ये इसलिए है कि जिससे जितनी भी discrimination हो रही है, असमानता हो रही है among the citizen, उसे रोका जाए. Freedom means स्वतंत्रता. Now democracy also stand for the freedom of the people. Democracy freedom भी इंश्योर करती है लोगों की. As it is very essential that the people of a democratic country should have freedom to express their opinion. क्योंकि जो लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हैं, ठीक है, उनके पास पूरा राइट है कि वो अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज़ शेयर कर सके, एक्सप्रेस कर सके अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, विच रिलेट्स टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के भलाई के लिए ज़रूरी है. एनलाइटेंड सिटीजन्स, दैट मीन्स एक्टिव सिटीजन्स. इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है बाय द पीपल, मीन्स लोगों के द्वारा. एज द पीपल कास्ट देयर वोट इन सपोर्ट ऑफ द पार्टी, लोग क्या करते हैं, अपने वोट्स देते हैं उस पार्टी को जिसे वो, विच दे फाउंड एबल, जिसको वो कंसीडर करते हैं एज डिजर्विंग एंड गुड फॉर द कंट्री, और ये सोचते हैं कि ये सही है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. इन दिस वे द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग टू चूज द गवर्नमेंट इज डन बाय द सिटीजन. इस तरह से जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग होती है, जो डिसीजन लिया जाता है अपनी गवर्नमेंट को चुनने के लिए, वो लिया जाता है बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. नाउ इन दिस वे democratic system demands that the citizen should be enlightened voters who cannot be easily be fooled by the selfish leader. इस तरह में डेमोक्रेटिक सिस्टम डिमांड करती है कि उसके जो सिटीजन है, मीन्स लोग हैं वहाँ के, वो एनलाइटेड वोटर हों, ठीक है, एक्टिव वोटर हों, और ईजिली किसी और की बातों में, सेल्फिश लीडर की बातों में आकर उन्हें वोट ना करें. क्लियर. एक्टिव पार्टिसिपेशन. Now, in a democracy, it is also necessary that every citizen should have right to be candidate for any post or office. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये ज़रूरी होता है कि हर एक सिटीज़न के पास राइट हो, ठीक है, टू बी अ कैंडिडेट, कि वो भी कैंडिडेट बन सके, ठीक है, इलेक्शन में अपना स्टैंड ले सके. ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, और एनी अदर मिनिस्टर इफ़ ही कुड गैदर हिज मेजॉरिटी, अगर उसने मेजॉरिटी गेन कर ली तो. वेयर एज इट इज नॉट पॉसिबल इन अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, जो कि डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं था. दैट इज़ वाई पीपल शुड हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. इसीलिए लोगों के पास, लोगों में एक्टिव पार्टिसिपेशन क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि कंट्री प्रोग्रेस करे. पब्लिक ओपिनियन. डेमोक्रेसी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पब्लिक ओपिनियन. डेमोक्रेसी डिपेंड करती है पब्लिक ओपिनियन पे, क्योंकि एज पीपल गिव देयर ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ वोट्स, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोट्स. सो इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट, इसीलिए इसे वोटिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट. इन एडिशन टू वोटिंग,
वोटिंग के साथ साथ देयर आर अदर एजेंसी, कुछ अलग एजेंसीज भी हैं विच फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि जो फॉर्मुलेट करती हैं, ऐड करती हैं पब्लिक ओपिनियन के फॉर्म में, दैट इज प्रेस, मीडिया एटसेट्रा. नाउ अ साइन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. It is only possible in democracy that a country can get its social dignity. ये सिर्फ पॉसिबल है डेमोक्रेसी में कि जिससे कि कोई भी देश अपना सोशल डिग्निटी पा सके, बिकॉज इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ पीपल, क्योंकि जो लोगों में इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी है, ठीक है, कैन अटेन थ्रू डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के द्वारा ही अचीव हो सकती है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी कुड प्ले अ मेजर रोल. डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसमें कि हर एक सोसाइटी, ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी प्ले कर सकती है मेजर रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकती है टूवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. सो दैट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज लेस गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी गैप ना रहे बिटवीन रिच और पुअर सोसाइटी, रिच सोसाइटी एज वेल एज पुअर सोसाइटी में कोई भी गैप ना रहे, रेदर इक्वालिटी हो. सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में द पीपल शुड नॉट रिमेन पुअर एंड हंग्री. जो लोग हैं वो गरीब ना रहें और भूखे ना रहें, ठीक है. द डेमोक्रेसी ऑलवेज वर्क फॉर सोशल वेलफेयर. डेमोक्रेसी हमेशा काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक भलाई के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. थैंक यू एवरीवन.